हो गया। बोली शंकर भगवान की। अब चारों ओर हाहाकार मच गया कि कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। अब किसी ने पूछा कि देखो बाबा, आप विवाह करने के लिए राजी हुए तो काम की इच्छा से हुए। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं काम की इच्छा से थोड़ी हुआ हूँ, मैं तो राम की इच्छा से हुआ हूँ। मेरे राम जी की आज्ञा है, विवाह करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये सभी देवी देवता अपनी अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, विवाह होगा। भगवान शंकर जी ने कहा विवाह होगा। अब क्या हुआ, सप्त ऋषि राजा हिमांचल के पास में गए हैं, लगन पत्रिका लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने पढ़ करके सबको सुनाई है। अब तो बारात की तैयारी हो रही है। भगवान शंकर जी के गण बोले, शंकर जी को आज हम अपने हाथ से दूल्हा बनाएंगे, अपने हाथों से सजाएंगे। सजा रहे हैं, कैसे सजा रहे हैं? जटाओं को ऐसे करके बांध दिया और ऊपर से सर्प लपेट दिया, गले में सर्प, हाथों में सर्प, और शरीर से शमशान की भस्म रमाई है। क्यों रमाई? भगवान शंकर अपने शरीर से शमशान की मुर्दा की भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अरे भस्म ही क्यों लगाते हैं? कुछ और भी मिट्टी धूल बहुत कुछ है लगा सकते हैं, लेकिन भस्म ही क्यों प्यारी है? क्योंकि एक बार की बात रहे, एक बार कुछ व्यक्ति एक मुर्दा व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। कुछ व्यक्ति मुर्दा व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा मैया, आप में ज्यादा हलचल हो रही है कि अब तो 4 बज गए, अब तो हमें बारात में ले चलो, तो इसलिए थोड़ी शांति बना करके रखें और सुनिए कि भगवान शंकर मुर्दा की भस्म क्यों लगाते हैं। तो कुछ व्यक्ति मुर्दा को लेकर के जा रहे थे और पीछे पीछे कहते हुए जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर जी ने देखा कि ये तो हमारी टीम है, हम भी कहते हैं कि सत्य हरे भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं भी तो इसी बात को कहता हूँ, सत्य केवल भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, बाकी सब असत्य है। और ये भी कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। हमारी टीम के व्यक्ति, हमारी पार्टी के, सो चलो इनके साथ। अब भगवान शंकर सूक्ष्म रूप धारण करके और उन सभी के साथ में जा रहे हैं। सब कहते हुए जा रहे राम नाम सत्य है। अब जैसे ही शमशान भूमि में पहुंचे, अब महाराज जो मुर्दा है उसका दाह संस्कार किया, बाकी के लोग खड़े हैं। अब खड़े व्यक्ति जो हैं उनमें चर्चा हो रही है कि इनको मरना था तो मंडे को क्यों मर गए, मरना था तो संडे को नहीं मर सकते थे, खामा एक दिन की छुट्टी हो गई। एक ने कहा अरे भैया आपकी छुट्टी हो गई, हमारी तो दुकान है, ग्राहक वहां खड़े होंगे और हम यहाँ खड़े हैं। दूसरा कहता है कि भैया हमारे तो घर मकान में काम जारी है, मिस्त्री वहां होंगे और हम यहाँ खड़े हैं। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये तो दल बदलू है, कुछ देर पहले कहते हुए आ रहे थे कि राम नाम सत्य है, और अब क्या, अब हमारी दुकान, ग्राहक, मिस्त्री, ड्यूटी, अरे इनको तो संसार की याद आ रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये संसार के व्यक्ति तो दल बदलू हैं। तब तक महाराज जो मुर्दा था ना वो जल करके 2 मुट्ठी राख हो चुका था। अब भगवान भोलेनाथ उसके पास में आए, उस राख के पास में आए और कहा कि देखो एक व्यक्ति के कारण, मुर्दा के कारण इन सभी लोगों ने राम का नाम लिया। अरे कुछ देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन नाम तो लिया। अब कहा कि नाम लिया इस व्यक्ति के कारण लिया है, मुर्दा के कारण लिया है, इसलिए आज से मैं आपकी भस्म अपने शरीर से लगाऊंगा, क्योंकि महाराज उसके कारण राम का नाम लिया, इसलिए भगवान शंकर अपने शरीर से मुर्दा की भस्म लगाते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज जैसे ही तैयार हो रहे हैं,
भगवान शंकर दूल्हा बन गए। अब जैसे ही दूल्हा बने हैं, देवता आगे तैयार होकर के अपने अपने विमान लेकर के और भगवान शंकर जी से बोले, भगवान आज आप दूल्हा बने हो, हमारे विमान में बैठ के चलना। भगवान शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतना शुभ अवसर हमारा नंदी रूठ जाएगा, कहेगा कि कहीं आना जाना हो तो हमारे ऊपर बैठ के जाते हैं, और आज विवाह करने के लिए जा रहे हो तो दूसरे के वाहन में। अरे भैया जैसा भी ठीक है, उसी पर जाऊंगा। अब बैठ गए महाराज, नंदी पर बैठे। कैसे बैठे? उल्टे, नंदी का मुख आगे और भगवान शंकर का मुख पीछे। अब बारात जा रही है। देवताओं ने विचार किया है कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है, और वैसे बाराती वैसा दूल्हा नहीं है, मैचिंग नहीं हो पा रहे। सो बारातियों की अलग अलग टोली हो गई। सबसे आगे हो गए भगवान विष्णु, उनके पीछे ब्रह्मा जी। अब अकेले शंकर भगवान खड़े रह गए। अब भगवान शंकर ने आदेश दिया अपने संगी भृंगी को कि जाओ शमशान घाट में जाकर के भूत प्रेत खई शमशान चुड़ैल सभी से जाकर के कहा कि सब चले भगवान शंकर की बारात में। तो अब हम सभी चल रहे हैं भगवान शंकर की बारात में। अब जैसे ही बारात में जा रहे हैं तो महाराज भूत प्रेत खई शमशान सभी आ गए हैं। कौमुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुख हैं और किसी का एक भी मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ हैं, किसी का एक भी हाथ नहीं है, और हुआ हल्ला करते हुए जा रहे हैं। बारात नगर के निकट आ गई है। अब जैसे ही नगर के पास में बारात आई है, अच्छा मैया, बारात को देखने के लिए सबसे पहले कौन जाता है? कहिए, कौन जाता है? कौन जाता है? नहीं पता? बालक है ना, हाँ, छोटे छोटे बच्चे। तो आज जैसे ही जो बच्चे हैं वो भी बारात को देखने के लिए चले। अब जैसे ही आए तो सबसे आगे टोली आ रही थी भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु जी को देखा तो बच्चों ने कहा कि देखो बाराती आज भगवान शंकर की बारात देखने के लिए गए हैं। एक बालक आगे गया कि भैया तू हट पीछे, मैं इनसे पूछता हूँ ये कौन है। एक ने पूछा कि आप दूल्हा हो? भगवान विष्णु जी बोले नहीं भैया दूल्हा नहीं, हम दूल्हा के मित्र हैं, दोस्त, बारात में आए हैं। और दूल्हा पीछे देख लीजिए कैसे आ रहे हो। एक ने कहा करी मैया बारात इतने सुंदर सुंदर, तो दूल्हा कितना मलूक होएगा। बोले दूल्हा पीछे देख लीजो। अब दौड़े दौड़े भागे भागे ब्रह्मा जी की टोली पर पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखा तो एक बालक ने पूछा कि आप दूल्हा हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा हो, देख लीजिए हम तो बारात में आए हैं। एक बालक बोला अरे मैया ऐसे ऐसे बाराती जिनके चार चार मोहड़े, तो दूल्हा के कितने मोहड़े होंगे। आज बोली शंकर भगवान की जय। तो आज सभी बालक महाराज दौड़ते भागते हुए भगवान शंकर जी की टोली पर आए। जो देखे भूत प्रेत खई शमशान, हुआ हल्ला करते हुए बालक सभी डर गए महाराज। जैसे गए वैसे लौट करके आए, दौड़े दौड़े भागे भागे माता पिता के पास में आ गए। अब माता पिता से कह रहे हैं कि पहले हमें सबसे अंदर वाले कमरे में लेके चलो। तो सही बात क्या है? बच्चों ने कहा कि मैया पार्वती की बारात और उसका दूल्हा, उसका वर वही व्यक्ति देख पाएगा जिसके सच में अनेक। तो आज जैसे ही सभी बालक आए हैं, माता पिता ने कहा है कि धीरज रखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अब तो महाराज भगवान, अब जैसे ही बारात आई है सखियां देखने के लिए आई हैं। फिर मैया मैना आरती की थाली सजा करके आरती करने के लिए आई हैं। भगवान शंकर सामने खड़े हुए हैं। देवताओं ने कहा कि बाबा अपना मुख आगे की ओर कीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा आगे मुख।
देवताओं ने कहा कि बाबा आपकी सासू माँ खड़ी है, अपना मुख आगे की ओर कीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा यदि आपको मेरा मुख आगे की ओर करवाना है तो नंदी का मुख पीछे की ओर कर दो। अब नंदी को जैसे ही घुमाया, तो आइए आपके समक्ष बारात का आनंद लेते हुए और जो स्वागत सम्मान मैया कर रही हैं, ये धौलपुर से हैं, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें। सभी जितनी भी 18 प्राण पर जो हमारी मैया बैठी हैं, कन्या बैठी हैं, इनका भी इन्होंने भव्य स्वागत सम्मान किया है। पुनः दोबारा स्वागत सम्मान करें और आइए बारात का आनंद लेते हुए।